बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन के बारे में। Okay, so the single cell organisms like the protozoa commonly take in food particles present in their environment through their cell surface or plasma membrane. अब बेसिकली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोजा वगैरह हो गया या कोई अमेबा हो गया, ठीक है। सो बेसिकली सपोज दिस इज द अमेबा, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना दिस इज द फूड पार्टिकल। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है ना ये अमेबा की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके इस सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म ऐसे है कि सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना यूं यहाँ से एक्सटेंड होगी और एक सूडोपोडिया बनाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक्सटेंड होगी और सूडोपोडिया बनाएगी, ठीक है। फिर ये जो दोनों एंड से आपस में क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये जो खाना है ये इस सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, so the single cell organism just like the protozoa commonly take in food particle present in their environment through their cell surface और plasma membrane। अब बेसिकली environment में अगर कोई खाना पड़ा है तो वो जो खाना है ना बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अमेबा या प्रोटोजोआ को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल होगा। ओके, Thus, the process of digestion takes place inside the cell. Such organism do not release their digestive enzyme outside their cell. अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो खाना है ना वो सेल के अंदर चला गया, ठीक है, और बेसिकली सेल के अंदर काफी सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। सो इस अमेबा सेल के अंदर काफी सारे एंजाइम्स होंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे कि इस फूड पार्टिकल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे इनटू इट्स मोनोमर, ठीक है। अगर स्टार्च अंदर गया है अमेबा के अंदर तो जो स्टार्च है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। अब बेसिकली जो अमेबा है ना ये बाहर एनवायरनमेंट में एंजाइम रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। सो सपोज दिस इज द एंजाइम और अमेबा ने क्या किया कि जो एंजाइम है ये एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो फूड पार्टिकल है ना वो सेल के अंदर दाखिल होता है और फिर सेल के अंदर ही क्या होता है कि एंजाइम जो है ना उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सो इस डाइजेशन को बेसिकली हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बिकॉज सेल के अंदर डाइजेशन परफॉर्म हुई है, ठीक है। इंट्रा मीन्स इनसाइड, ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल। सो बेसिकली सेल के अंदर जो डाइजेशन परफॉर्म होती है by the help of hydrolytic enzyme or digestive enzyme. So this digestion is called the intracellular digestion. Whereas on the other hand, majority of the multicellular animals, just like human being, roundworms, insects, mammals, etc., take the food inside their body in a specific location called digestive tract, also called alimentary canal और गट मेटअप ऑफ सेल्स। अब बेसिकली क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग के अंदर या राउंड वर्म्स के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर या बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि बेसिकली फूड पार्टिकल डायरेक्ट सेल के अंदर चला गया, नहीं, बिकॉज हम जो है ना हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम बेसिकली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली हमारे फेरेंक्स से शुरू होता है, ठीक है। फिर ये फेरेंक्स कन्वर्ट हो जाता है ईसोफेगस में, फिर ईसोफेगस कन्वर्ट हो जाता है स्टमक में, ठीक है ना। फिर स्टमक से आगे चल के इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना ये फिर रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो पूरा ट्यूब है ना इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब या इसे आसान अल्फाज में गट कहा जाता है, ठीक है। गट यानी कि ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, पूरा जो ये डाइजेस्टिव ट्यूब है इसे बेसिकली हम गट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली खाना जो है ना वो सबसे पहले हमारे ओरल कैविटी से होके सबसे पहले आता है फेरेंक्स के अंदर, ठीक है ना। फिर फेरेंक्स के बाद ये जाता है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के बाद ये चला जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक है। फिर स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स बेसिकली डाइजेस्ट होती है, ठीक है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे स्टमक वाले टॉपिक में। फिर जो खाना है ना वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो फिर चला जाएगा रेक्टम के अंदर और फिर रेक्टम से वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दे कैन नॉट take it inside their cell directly since the size of food particle is too large to be taken up by the cell। अब बेसिकली हम जो निवाला मुंह में लेते हैं ना, हम बेसिकली जो खाना मुंह में लेते हैं उसका बेसिकली साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए वो बड़ा पार्टिकल जो है ना वो डायरेक्टली सेल के अंदर दाखिल नहीं होता, ठीक है। हमारे अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है, सेल के बाहर, बिकॉज बेसिकली जो डाइजेशन होती है ना प्रोटीन की वो तो होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर भी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। बाकी जितने भी लिपिड्स हो गए या स्टार्च हो गए, ठीक है ना, या प्रोटीन्स हो गए, उन तमाम की डाइजेशन जो है ना वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना बेसिकली वो सेल से बना हुआ है, एंटेरोसाइट से बना हुआ है, ठीक है।
तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रही है ना वो ल्यूमिन में हो रही है, स्पेस में हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली स्टमक के अंदर जो स्पेस है या इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पेस है, उस ल्यूमिन के अंदर, उस स्पेस के अंदर क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ठीक है। सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसलिए बेसिकली हमारे अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा यानी कि आउटसाइड। सो बेसिकली सेल के बाहर डाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो बेसिकली सेल्यूलर होती है, ठीक है। यानी कि जो मोनोसेक्राइड बन जाते हैं, जो सिंपलर कंपाउंड जब बन जाते हैं, फिर वो जो सिंपलर कंपाउंड है ना वो बेसिकली सेल के अंदर चले जाते हैं, ओके। So while the food remain outside the cell in their gut, the enzyme are released from the secretory cells into the gut where the food is being digested and converted into the simpler substances. अब बेसिकली क्या होता है कि जो खाना है ना वो चला गया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब है, इस पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में क्या होता है कि काफी सारे सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। वो सिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना उनको सिक्रीट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना वो क्या करते हैं कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, खाने को बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड जो है ना उसको सिंपल फूड यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्च है तो स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन कन्वर्ट होगी अमाइनो एसिड के अंदर, अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है तो वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ओके। सो ऐसी डाइजेशन जो कि सेल के बाहर ल्यूमिन में परफॉर्म की जाए, स्पेस में परफॉर्म की जाए, तो उसे बेसिकली हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कौन सी स्पेस, जो हमारे गट के अंदर जो स्पेस है ना, जो ल्यूमिन है उसके अंदर अगर डाइजेशन हो तो उसे बेसिकली हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तमाम राउंड वर्म्स के अंदर पाई जाती है, इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है और मैमल्स के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स के अंदर आ जाते हैं, ओके। So this both type of digestion involve the process of the breakdown of food not only through enzymatic conversion or chemical digestion but in extracellular also through some kind of mechanical conversion in many animals. अब बेसिकली क्या होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादातर एंजाइमेटिक कन्वर्जन होती है, ठीक है। एंजाइमेटिक कन्वर्जन के लिए या केमिकल डाइजेशन के लिए बात एक ही है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब फूड पार्टिकल इंटर हो जाता है सेल के अंदर, तो क्या होता है काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड की क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन करते हैं। देखिए एंजाइम एक केमिकल है, ठीक है, सो इसलिए नाम पड़ा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। सो एंजाइम के थ्रू जो डाइजेशन होती है ना उसे बेसिकली हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है जो कि हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर बेसिकली केमिकल डाइजेशन भी होती है, यानी कि एंजाइम्स के थ्रू भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द सिंपलर कंपाउंड। लेकिन हमारे अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे कि जब हम खाने को चबाते हैं ना, सो दिस चबाना, दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। सिमिलरली जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो कि इसोफेगस के अंदर और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर परफॉर्म की जाती है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आल्सो डू द मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। सो बस सिंपल अल्फाज में समझ लें, मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाता है मेस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाना, चर्निंग, ठीक है ना, ग्राइंडिंग जो हम खाने को खाते हैं ग्राइंड करते हैं, एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो ये तमाम जो है ना बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। चर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो है ना वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के अंदर, ठीक है। सो उसे बेसिकली हम चर्निंग कहते हैं। So during the process of enzymatic breakdown of complex food, water is essentially required to facilitate the hydrolytic breakdown of food, ठीक है। So basically हमें पता है कि जितने भी metabolic reaction perform हो रहे होते हैं ना, so this digestion, this is also the metabolic reaction, ठीक है। So basically जितने भी metabolic reaction हो रहे होते हैं उन तमाम metabolic reaction के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए होता है, because 70% ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी ही मौजूद होता है, ठीक है। सो बगैर पानी के ये जो मैकेनिकल डाइजेशन या बाकी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यानी कि सिंपल अल्फाज में डाइजेशन के परफॉर्म होने के लिए हमें बेसिकली वाटर चाहिए ही चाहिए होता है, ओके। On the other hand, mechanical digestion involves some kind of mechanically और physically breakdown, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि हम मैकेनिकली या फिजिकली, बात एक ही है, फिजिकली हम क्या करते हैं कि खाने को तोड़ते हैं, ठीक है ना। लार्जर फूड पार्टिकल्स है ना उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के अंदर तोड़ते हैं, ठीक है। जब हम मेस्टिकेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो निवाला होता है ना वो काफी सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
So it facilitates the process of chemical digestion, thereby providing more particle of food to be acted upon by the digestive juices. ठीक है, so basically इस मैकेनिकल डाइजेशन की जो मेस्टिकेशन हो गया उससे बेसिकली क्या होता है कि केमिकल डाइजेशन बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, देखिए जब हम खाने को चबाएंगे नहीं, ऐसे ही अगर हम खाने को स्वालो कर लेंगे तो केमिकल डाइजेशन उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज मेस्टिकेशन से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना खाने का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो है ना वो और अच्छे तरीके से फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन क्या करता है, केमिकल डाइजेशन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं ना वो इजीली स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस, अच्छा डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इज द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, एक होता है गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, एक होता है बाइल जूस, ठीक है ना, बल्कि सॉरी तीन किस्म का होता है, एक होता है बाइल जूस और तीसरा होता है पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, सो बेसिकली बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक जूस ये जो है ना ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टमक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके,